जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक तुमने भी ये गाना सुना ही होगा, ठीक है, जो मैंने मेरे कभी प्लेलिस्ट में हुआ करता था। मैं आ लिखूँ तू आ जाए, मैं बैठ लिखूँ तू बैठ जाए, मेरे शरानों पे तू रखे सिर, मैं नींद कहूँ तू सो जाए। वाह क्या लिखा है, क्या लिखा है लिखने वाले ने, ठीक है। मतलब पहले क्या हुआ कि ये गाना लिखा गया, ठीक है, एंड फिर कुछ लोगों ने सुना एंड जिसकी वजह से फिर वो धीमे धीमे ट्रेंड में आया। एंड फिर वहाँ से वो मेरी प्ले लिस्ट में आया, ठीक है, क्योंकि मुझे गाना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं दिन रात वही सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, ठीक है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मेरा धीमे धीमे उससे इंटरेस्ट गायब होने लगा, चीज़ें पीछे जाने लगी। एंड एक टाइम पर, आज के टाइम पर, मैं वो सुनता भी नहीं हूँ और मुझे वो सॉन्ग याद भी नहीं था लिटरली। वो आज रैंडमली शफल करते करते वो स्पॉटिफाई में आता है, ठीक है, शफल का ऑप्शन। तो उस वजह से वो आज आया तो मुझे याद है, शिट यार मेरा फेवरेट हुआ करता था किसी टाइम पर, ठीक है। सेम हमारे साथ हर एक चीज़ में सेम होता है, ठीक है। हम रैंडमली किसी भी चीज़ से ऑब्सेस हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, इतना ऑब्सेस होता है कि हमको लगता है कि फाड़ ही देंगे इस चीज़ को, मतलब क्या ही कर देंगे, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, हम उससे इतना बोर हो जाते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता और हम उसको अवॉइड करते 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 हमारी लाइफ से कंप्लीटली निकाल देते हैं। एंड फिर अचानक से एक दिन थॉट आता है, शिट यार ये कब हो गया, ये छूटा कैसे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ईयर के स्टार्टिंग में जिम जाना क्या गोल रखते हैं, ठीक है, जिम जाना शुरू करने का ट्राई करते हैं। एंड फिर 10 दिन जाते हैं, 15 दिन जाते हैं, एक महीना जाते हैं, 2 महीना जाते हैं, एंड फिर क्या होता है, एक दिन नहीं जा पाते। मे बी बहुत ही एक्सट्रीम रीज़न हो सकता है, दूसरे दिन नहीं जा पाते, तीसरे दिन नहीं जा पाते, और फिर धीमे 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 वो जो प्रायोरिटी था उसकी कम होती जाती 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 है। एंड फिर वो एक दिन गायब हो जाती है। सेम अगर आप लुक मैक्सिंग के अभी वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो जब लुक मैक्सिंग इंडिया में है ना, नया नया आया था ना, तो इसको बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है, राइट, कि जिम जाना, खुद के लुक्स के ऊपर ध्यान देना, खुद की स्किन का केयर करना, खुद का ध्यान रखना, इन शॉर्ट, ठीक है, खुद को अच्छे से केयर करना, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट था, स्पेशली इंडियन मर्दों के लिए, जो मतलब शान मानते हैं खुद को बर्बाद करने में, खुद की स्किन को बर्बाद करने में अपनी शान मानते हैं। लाइक मैं तो यार इतना घंटे धूप में रहता हूँ, देखो मैं तो साबुन से मुंह धोता हूँ, देखो यार मुझे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ एक इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर जेनेटिक्स को इतना ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है केयरिंग एंड नर्चरिंग योर सेल्फ से, कि मतलब क्या ही बोला जाए। सो ऐसी कंट्री में जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में प्रमोशन मिला, ठीक है। एंड क्या होता है, जब इतनी ज़्यादा स्पीड में कोई चीज़ ट्रेंड करती है तो जो ऑडियंस होती है उसके दो ग्रुप हो जाते हैं। एक जो एक्सट्रीमली बिलीवर होती है और दूसरा जो एक्सट्रीमली उसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। अब जो ये चीज़ पॉपुलर हो रही थी, इसके एक्सट्रीमली जो बिलीवर होते हैं वो आने लगे, ठीक है। लाइक बोन स्मैशिंग और जॉ लाइन, ठीक है, फिजिकल सिमेट्री एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड करने लगी, ठीक है। एंड फेशियल हार्मनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब ट्रेंड करने लगी तो जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सबके व्यूज़ आने लगे लुक्स के ऊपर, सब बातें करने लगे कि हाँ इंडियन मर्द भी अपनी फेस की, अपने आप की केयर कर सकते हैं। फिर जैसे सैयारा मूवी, मूवी अच्छी है लेकिन इतनी ज़्यादा चल गई कि वो गलत ऑडियंस तक पहुंच गई। सेम इतनी ज़्यादा ये लुक्स मिक्सिंग का कंटेंट चल गया कि वो गलत ऑडियंस तक पहुंच गया, मतलब क्रिंज ऑडियंस तक पहुंच गया। जैसे टिकटॉक इट इज इन इट सेल्फ बेकार नहीं था, रील्स का फीचर इन इट सेल्फ बेकार नहीं है, लेकिन गलत लोगों के हाथों में पहुंच गया, जिसकी वजह से क्रिंज हो गया, जिसकी वजह से मजाक बन गया। लुक मैक्सिंग आज के टाइम पर अगर तुम देखते हो तो इंटरनेट पे इसका मजाक बनाया जाता है, ठीक है, इसको एज अ जोक कंसिडर करते हैं लोग। एंड लाइक KTM, ठीक है, KTM बहुत ही अच्छी बाइक है, सस्ते दाम पर अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक लेनी, KTM इज द बेस्ट। लेकिन वो है ना, उसकी मार्केट वैल्यू क्रैश हो गई है, ठीक है। उसकी वो जो कहते हैं ना, कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका है उसके साथ। सेम लुक्स मैक्सिंग के टॉपिक के साथ इसका हो चुका है कैरेक्टर असैसिनेशन। हिटलर के साथ बहुत सारे उस टाइम पर वो थे मास मैसेकर्स, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों को मारा था जिन लोगों ने, जैसे कि रशिया में था, जैसे कि ब्रिटेन में था, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। लेकिन उन सबका नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लोग जीत चुके थे और हारा कौन था? हिटलर। हिटलर हारा था, इसलिए उसका हुआ कैरेक्टर असैसिनेशन। क्यों? क्योंकि जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। सेम लुक मैक्सिंग जब क्रिंज लोगों के हाथ में गई एंड मतलब रैंडमली कुछ भी बर्फ घिस रहे हैं,
पूरा दिन फेशियल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पूरा दिन यही पूरा मतलब लुक मैक्सिंग क्या होती है पता है? कि आप दिन में आधा घंटा करो एंड बस आधा घंटा में नहीं 15-20 मिनट करो एंड आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, दैट्स इट। वो होती मैक्सिंग भी नहीं होती, उसको पता है क्या कहते हैं? लुक्स कैरिंग कहते हैं उसको, ठीक है। एंड ये सिंपल सी चीज़ हमें समझने में इतना टाइम लग गया, इतना सा छोटा सा लॉजिक है इसका कि आप अपना जेनेटिक नहीं बदल सकते। आप क्या कर सकते हो? उसकी केयर कर सकते हो, उसको अपने बेस्ट फॉर्म में ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? वर्कआउट करके, अपने स्किन की केयर करके, बालों को मेंटेन करके, अपना फैशन सेंस बेटर करके, बस दैट्स इट। और ज़्यादा क्या ही करोगे तुम? क्या कितना करोगे तुम? और अगर तुम करने पे जाओगे तो कितना परसेंट इंप्रूवमेंट होगा? जितना तुम्हारा एफर्ट है, मान लो 0.5% इंप्रूवमेंट हो गया, उसका तुम लोग नोटिस ही नहीं कर पा रहे, क्या ही तुम अचार कर लोगे? तुम क्या करोगे पता है? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या करते हो। तुम लुक्स का कंटेंट देखोगे, ठीक है, तुम देखते हो, ऑब्सेस हो जाओगे, फिर करना शुरू करोगे, फिर थोड़े दिनों में बोर हो जाओगे, चीज़ें छूटने लगेंगी और एक टाइम पर तुम्हें याद भी नहीं होगा कि लुक्स का कोई कंटेंट हुआ करता था। और फिर अचानक तुम्हें याद आएगा, अरे यार ऐसा सब में मैं फॉलो करता था। एंड फिर तुम नहीं उसका मजाक उड़ाओगे, क्यों? क्योंकि तुमसे फॉलो ही नहीं हुआ। इसकी जगह क्या कर सकते हो तुम? इसकी जगह तुम कर सकते हो कि भाई 90 डेज का गोल रखो, ठीक है। 90 दिन तुम्हें कोई भी चीज़ पकड़नी है, मान लो कुछ भी, मैं सिर्फ लुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल सिर्फ लुक्स का दे रहा हूँ, लेकिन तुम इस चीज़ को हर चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। 90 दिन मैं कहता हूँ कि मैं अपने लुक्स को मैक्स करूँगा, ठीक है। 90 दिन मैं मतलब जितना हो सके उतना मैक्स आउट जाऊँगा और द क्लॉक जाऊँगा लुक्स को लेकर। मैं हर एक वो छोटी छोटी चीज़, मतलब मैं कैलोरीज इनटेक आउट तक गिनूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं वर्कआउट्स करूंगा, मैं फेशियल एक्सरसाइजेस करूंगा, बर्फ़ रगड़ूंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं करूंगा 90 दिन के लिए। एंड फिर मैं इसको भूल नहीं जाऊंगा। मैं हो जितना इसको मेंटेन करने में जितना एफर्ट जाता है ना, सिर्फ उतना करूंगा, लाइक 15-20 मिनट, एंड दैट्स इट। तुम सिर्फ 90 दिनों में अपने आप को यहाँ से यहाँ ला सकते हो, एंड यू ऑल्सो नो दैट, ठीक है। तुम सिर्फ कंसिस्टेंटली 90 दिन दो ना, किसी भी फील्ड में, लाइक अगर तुम जिम जाते हो, तुम सिर्फ 90 दिन दो कंसिस्टेंटली, तुम्हें खुद बिलीव नहीं होगा तुम्हें क्या रिजल्ट दिखेंगे। तुम्हें अगर पैसा कमाना है 90 दिन दो भाई, तुम्हें अगर टॉप करना है 90 दिन दो भाई, अगर तुम्हें यूट्यूब चैनल ग्रो करना है 90 दिन कंसिस्टेंटली तगड़ा वीडियो बनाकर तो देखो, तुम्हारा चैनल अपना ग्रो हो जाएगा। मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा? 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। अगर मैं कंसिस्टेंट हो भी जाता हूँ तो फिर मैं वो क्वालिटी नहीं ला पा रहा हूँ अभी तक। एंड दैट्स द रीज़न कि तुम्हें ऑब्सेस हो जाना पड़ेगा 90 दिन के लिए, ठीक है। एंड जैसे तुम हो जाते हो, तुम देखोगे तुम्हें चेंजेस दिखने लगेंगे, और फिर तुम्हें भूल नहीं जाना। ये हर बंदा करता है। मेजरली बंदा इसीलिए फेल होता है कि 90 दिन किसी भी चीज़ से एक बार ऑब्सेस हो जाता है, एंड फिर उसके दिमाग के बैक एंड में वो प्रायोरिटीज़ के चली जाती है, और फिर वो उसको याद भी नहीं रहती। उसको जाने नहीं देना अपनी लाइफ से, भले 10 मिनट तो 10 मिनट, पर वो करना ही है, करते रहना है। एंड तुम 1 साल के अंदर खुद को रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे कि तुम यही बंदे थे। एंड दिस इज आई वांटेड टू से, ठीक है। एक बार अपनी लुक्स मैक्स हो गई, जाओ सोशल स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस करो, जाओ कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, जाओ कोल्ड अप्रोच करो, जाके जाओ लोगों से बातें करो, जाओ करियर बनाओ, जाके जाओ मोनेटाइज करो खुद को, इतना पैसा कमाओ कि तुम अपने बाप को रिटायर कर सको, जाओ इतना पैसा कमाओ कि तुम अपने बाप को गिफ्ट दे सको कार, जाओ इतना पैसा कमाओ। क्या तुम कर सकते हो? हाँ तुम कर सकते हो, ट्राई तो करो। एक बार 90 दिन के लिए एक चैलेंज तो लो, ठीक है। तुम्हारा खुद का जब बिलीव चेंज होगा तुम्हारे खुद को लेकर, तुम अपने आप ऐसी ऐसी चीज़ें करने लगोगे जो तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा भी नहीं होगा। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।